Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 5 of Window Form Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss some new tools, properties and event with C language. आज हम कुछ नए इवेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली किस तरह से इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग की जाती है, क्योंकि जो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी बेस करती है इवेंट हैंडलिंग के ऊपर। तो जनाब हम इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग को देखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स के जो दो खास स्पेशल इवेंट्स हैं, की डाउन और की प्रेस, इनको हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में क्या हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क में आ जाइए। आप फाइल पे जाइए, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, और आज हम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे वो सिंपल सी हम बनाते हैं मार्कशीट। इसका नाम रख देते हैं मार्कशीट 3 और लैंग्वेज जो है वो C# है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है। और जनाब इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हमारे पास ये विंडो फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर हम कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले टूल्स में जाते हैं, हम एक लेबल ले लेते हैं। अच्छा, इस लेबल की अगर हमें कॉपी बनानी है तो इसका तरीकाकार ये है कि हम बार बार टूल्स में जाएं और वहाँ से लेबल लें। हम सिंपल करते ही क्या है कि इसको हम सेलेक्ट करें और कंट्रोल की प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका लेवल 1 की सेकंड कॉपी आपके सामने आ गई। इसी तरह से इस पर आप रख के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और इसी तरह से कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉपी आपने कर लिया। तो फिलहाल हम इसको तकरीबन एक हमने हम चूँकि मार्कशीट बना रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स को हम लेकर चलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज, और हमें ग्रेड भी कर निकालना चाहें तो ग्रेड भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने कुछ हमने लेवल्स ले लिया। अच्छा, इनको एक साथ अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहें तो इसका भी बहुत आसान तरीका है कि आप कंट्रोल दबाकर आप तमाम जो भी लेवल्स हैं या जो कंट्रोल्स हैं वो चूज़ कर लीजिए और प्रॉपर्टी में जाके आप इनकी जो फॉन्ट्स में जाइएगा। यहाँ साइज दिया हुआ है 8.25, इसको आप कर लीजिए 12। ठीक है, तो जैसे आप 12 चूज करेंगे तो उसके हिसाब से ये लेवल जो है ये आपके डिसाइड हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। अब इनके सामने आपने टेक्स्ट बॉक्स रखना है आपने, तो टेक्स्ट बॉक्स रख लीजिए आप। ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ गया। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स को भी इसी तरह से क्या करें आप, कॉपी कर लीजिए आप, कंट्रोल दबाइए आप और इसको चूज करके नीचे ड्रैग कर लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल दबाते जाइए और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहिए। ठीक है जनाब, तो ये आपने टेक्स्ट बॉक्सेस पे ले लिया। अब इनके हम जो मैसेज है वो यूजर इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करेगा उसको हम सेट कर लेते हैं। लेबल में जाइए, इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये देखें टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप सेट कर लीजिए एंटर मैथ्स मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से आप लेवल 2 को ले लीजिए, आप इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए आप एंटर इंग्लिश के मार्क्स, और इसी तरह से उर्दू के मार्क्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ले लीजिए आप ऑप्टेन मार्क्स जो आपने हासिल करेंगे उनको निकालेंगे ऑप्टेन मार्क्स। इनको ऐड करने के बाद तीनों के नंबर्स को ऐड करके हम इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे।
और इसी तरह से परसेंटेज ले लीजिए आप, और इसी तरह से नेक्स्ट लेवल के अंदर हम ले लेते हैं ग्रेड। तो जनाब हमने ये जो है लेबल्स को हमने सेट कर लिया। उसके बाद हम एक बटन ले लेते हैं, और बटन को हम यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट शो, या सिंपल कह देते हैं कैलकुलेशन कह लीजिए आप। ठीक है, तो इसके बाद हम अब करना क्या है कि देखें, जब प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल F5 से इसको रन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जब आपके सामने फॉर्म मौजूद होगा, तो यहाँ पे जब हम मैथ्स के मार्क्स एंटर करते हैं 56, और हम एंटर करेंगे तो कर्सर नीचे मूव नहीं करेगा, या डाउन एरो की से अगर जाना चाहें तब भी पॉसिबल नहीं, सिवाय बाय डिफॉल्ट टैब की से हम जो है वो कंट्रोल आ सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं क्या है कि जब भी हम इस पे नंबर फीड करें 57 जो भी नंबर दें, एंटर करें तो कर्सर कहाँ जाए, वो नेक्स्ट की टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आ जाए। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, हर वक्त माउस और कीबोर्ड एक साथ काम करना हमारे लिए मुश्किल होती है। तो एप्लीकेशन को जिस तरह से होनी चाहिए कि जब हम कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो कीबोर्ड पे ही तो ये तमाम जो काम है वो कीबोर्ड्स के जरिए कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है जनाब, तो हमें करना क्या है, कर्सर को मूव करना है नेक्स्ट यानी के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। इसी तरह से जब सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर होगा तो फिर वहां पे जब एंटर करेंगे तो फिर थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम जो है उसको कर्सर जो है वहां पर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करना है इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में देखिएगा यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होती है प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के साथ एक यहाँ पे आपको निशान होता है, इसको कहते हैं इवेंट्स कहते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए ये इवेंट्स है। ठीक है, ये इवेंट्स होता है। तो बेसिकली हमें इवेंट्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे क्या हैं इवेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट लाइक टैक्स अगर चेंज करना है तो तब क्या करना चाहिए आपको, ये बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो हमने जो यूज करने की डाउन और की प्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कीज में आइए, यहाँ देखें दो इवेंट है, की डाउन और की प्रेस। हमने पहले चूज करना है की डाउन के लिए, तो की डाउन पे क्लिक कीजिए, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो की डाउन का इवेंट आपके सामने कोड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये की डाउन का जो एरिया। अब यहाँ पे क्या आपने कंडीशन लगानी है, किस तरह से काम करना है, सिंपल आप एक कंडीशन लगाइए कि इफ अगर, और यहाँ पे कह दीजिए जनाब, अच्छा यहाँ पे एक आर्गुमेंट्स है, एक दिया हुआ ई, यानी की इवेंट्स आर्गुमेंट ई। ई के अंदर क्या होगा कि एक मेथड होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, जस्ट लाइक ई डॉट की, देखें की कोड। ठीक है, की कोड अगर आप चूज करेंगे, की कोड बराबर हो जाए किसके, कीज डॉट, अब बहुत सारी की हैं, ए के बराबर हो जाए, ऑल्टर के बराबर हो जाए, बी के हो जाए, बैग बैग के हो जाए, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए। तो आपने कहा जनाब एंटर के बराबर हो जाए। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे, ई दबाएंगे तो एंड की है, एंटर है, तो आपने कहा एंटर की। जब एंटर की प्रेस करे तो क्या होना चाहिए, तो आपने कहा इस कंडीशन के अंदर आप कह दें जनाब टेक्स्ट बॉक्स 2, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है इसके ऊपर फोकस सेट कर ले। क्लियर, तो इस तरह से क्या होगा कि कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें, रन कीजिए। तो देखें अब आप फर्स्ट करें, मैथ्स के मार्क्स देते हैं आप 78, जैसे एंटर करेंगे कर्सर देखें कहाँ गया, नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मूव कर गया। तो कीबोर्ड कंट्रोलिंग आपकी इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसी तरह अच्छा इसके बाद अगर यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स देते हैं 67 फॉर एग्जाम्पल, अब एंटर करेंगे तो देखें कर्सर नीचे नहीं आएगा, वहीं मौजूद रहेगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट 2 के ऊपर आपने कोई इवेंट प्रोग्रामिंग नहीं किया, आपने इवेंट हैंडलिंग नहीं किया आपने। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर भी वही काम करना होगा। तो किस तरह से करेंगे जनाब, आप फॉर्म डिजाइन पे जाइए, टेक्स्ट बॉक्स 2 को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद इवेंट देखें यहाँ पे आप सेलेक्ट हुए हुए, तो आपने करना क्या है, की डाउन के ऊपर जाना है, कीज के अंदर ये कीज, और की डाउन डाउन को डबल क्लिक कर लीजिए। तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो है की डाउन इवेंट जो है ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही कॉपी करेंगे। सिंपल एक काम कीजिए, उसी कोड को कॉपी कर लीजिए सिंपल सा, कंट्रोल सी से, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप। सिर्फ चेंज क्या करना होगा आपको, चेंज ये करना होगा आपके कि आपके जो है वो कर्सर जो जाना है वो फोकस करना है टेक्स्ट 3 के ऊपर। क्लियर,
अच्छा, इसी तरह से आप एक काम और कर लीजिए। अब टेक्स्ट 3 के बाद से जब आप आगे जाएंगे तो अब आपको ऑप्टेन मार्क्स पे नहीं आना, बल्कि आपने क्या करना है, कंट्रोल यहाँ से शो रिजल्ट्स के ऊपर आपने मूव करना है। तो किस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो इसके इवेंट पे जाइए, टेक्स्ट बॉक्स 3 के की डाउन इवेंट के ऊपर यहाँ पर कॉपी कर लीजिए जो कोड कॉपी किया था। अब यहाँ पर देखें, टेक्स्ट 3 नहीं करना आपने, टेक्स्ट 2 के बाद 3 पे नहीं, 3 तो आ चुका, 3 के बाद से क्या करना है आपने, 4 नहीं करना, बल्कि यहाँ लिखेंगे आप क्या, बटन 1 डॉट फोकस। तो इससे क्या होगा कि अब जो फोकस होगा वो सेट हो जाएगा, वो बटन के ऊपर चला जाएगा। तो जनाब अब प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5 कीजिए और अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पर कि आपने मैथ्स के मार्क्स दिए 67, एंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद 56 दिया आपने इंग्लिश के अंदर, एंटर कीजिए। और उसके बाद आपने दिया 89 नंबर दिया आपने उर्दू के अंदर, एंटर कीजिए। तो जैसे एंटर करेंगे तो आप फोकस कहाँ पे होगा, देखें रिजल्ट शो पे जो कर्सर है वो हाईलाइट हो गया। क्लियर हो गई बात। और ऑप्टिमम मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड हम क्या करेंगे, जब रिजल्ट शो पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, आपको रिजल्ट जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो जनाब ये था फोकस को कर्सर की को सेट करना एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, या एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल के ऊपर, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है आप जनाब। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, ये तो एंटर की से कर्सर नीचे आता है। अगर मैं चाहूँ कि एंटर की के अलावा डाउन की प्रेस करूँ तब भी कर्सर नीचे आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल आप ये काम कीजिए कि यहाँ पर आपने लिखा था जनाब की कोड क्या हो जाए, एंटर के बराबर हो जाए। तो एंटर के अलावा अगर आप चाहें तो एक ऑपरेटर यूज कीजिए, और नहीं या कीज डॉट डाउन की जो है उसके अगर प्रेस करेंगे तो तब भी कर्सर जो है नीचे मूव करना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ रुक जाइए। ई डॉट की कोड बराबर हो जाए किसके, की डाउन, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो किसी और की के ऊपर भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो है, यानी यही कमांड जो है, इसको कॉपी कर लीजिए आप, और तमाम के साथ यानी कि इसके साथ भी लगा दीजिए आप, टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ भी पेस्ट कर दीजिए आप, इसी तरह से इसके साथ भी पेस्ट कर दीजिए आप, टेक्स्ट 3 के साथ भी। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो अब आप नोट कीजिएगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखिएगा कि जनाब आप सिंपल जब नंबर फीड करेंगे तो एंटर के अलावा जैसे आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो कर्सर जो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को, या जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे फॉर्म के ऊपर हैं उनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से हम मूव करेंगे, ठीक है। तो जनाब ये तो आपने कंट्रोल के हिसाब से काम कर लिया है। अब अगर सपोज ने मुझे इसके ऑप्टिमम मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड निकालनी है तो वो कैसे काम करेंगे, उसको भी देख लेते हैं एक नए तरीके से। इससे पहले हमने मार्कशीट बनाई थी, उसमें हमने वेरिएबल लिए थे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स नहीं बल्कि सिंपल जो टेक्स्ट बॉक्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, तो जनाब शो रिजल्ट्स के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, इसके इवेंट से प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। वो प्रोग्रामिंग किस तरह से, ऑप्टिमम मार्क्स का जो बॉक्स था वो टेक्स्ट 4 था, तो यहाँ पे लिखे टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें कर दीजिए जनाब टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड कर दें किसके साथ, टेक्स्ट 2 के साथ, ठीक है। तो टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट सिमिलर इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 3 को सिंपल इसको कॉपी कर लें ताकि काम करने में ज़्यादा आसानी और जल्दी से हो जाए। यहाँ पे लिख दें 3। तो तीनों यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उनकी जो वैल्यूज को, और उसका जो आंसर है वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन याद रखिएगा होगा क्या कि चूंकि तमाम के तमाम, उसको मैं रन करके दिखाता हूँ उसका आउटपुट किस तरह से आएगा, कि अगर सपोज करिए आपने मैथ्स के मार्क्स दिए आपने 55, और इसके बाद आपने दिए 66, उसके बाद नंबर दिया आपने 77, और जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पे रिजल्ट आ गया, शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्टिमम मार्क्स में क्या आंसर आ गया। उसने क्या किया, तीनों नंबर्स को ज्वाइन कर दिया, 55, 66, 77 को उसने ज्वाइन कर दिया, उसने कैलकुलेट नहीं किया, न्यूमेरिकल उसने कैलकुलेशन नहीं की। तो वजह क्या है, वजह ये है कि टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, इसमें जो डेटा होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वो इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। तो अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आप कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ।
कि यहाँ पर आप यूज करेंगे कन्वर्ट की क्लास है, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, ठीक है, ये ले लीजिए आप। और इसको क्या करें, इस टेक्स्ट बॉक्स वन को इसके साथ इसमें इसको लिख दीजिए, यानी कन्वर्ट न्यूमेरिक में करें इंटीजर में। इसी तरह से ये टेक्स्ट इंटीजर सब में लगा दीजिए आप। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम करने में ज़्यादा जल्दी और आसानी से हो जाए। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए आप, और इसी तरह से यहाँ पर भी यही काम करें आप, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर्स जो टेक्स्ट थे वो नंबर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन अब इशू फिर आएगा कि इनका इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर चाहिए टेक्स्ट 4 के अंदर, यानी कि वो चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो अब क्या करें, तो फिर आपको एक आसान तरीका बता दूं कि आप इसको तमाम के तमाम पूरी एक्सप्रेशन को क्या करें, एक ब्रैकेट के अंदर लिखें, ठीक है, और इसके बाद इसके साथ लगा दीजिए डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेटा जो कैलकुलेट होगा और जो भी इसका सम निकाला होगा उसका आंसर दोबारा से इसको स्ट्रिंग में करके टेक्स्ट बॉक्स 4 में स्टोर कर देगा। आप चला के देखें, इसको रन कीजिए। विदाउट एनी वेरिएबल्स मैंने फॉर्म पे कुछ नहीं लिया, सिंपल ऑब्जेक्ट के जो के नेम है उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं ऑप्टिमल मार्क्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा 67 और 66, उसके बाद आपने कहा 77, उसके बाद आपने कहा 88। जैसे ही आपने इस पर एंटर किया, कर्सर यहाँ पे आ गया, शो रिजल्ट किया, इसको एंटर किया आपने, तो देखें आपके पास क्या आ गया, ऑप्टिमल मार्क्स निकल के आ गए। इसी तरह से अगर आपको परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जनाब, परसेंटेज किस बॉक्स के अंदर है, वो है आपके पास टेक्स्ट 4 के अंदर, आपने सॉरी 5 के अंदर निकालनी होगी आपको। तो टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट के अंदर आप क्या करें, इक्वल टू, अब आंसर जो ऑप्टिमल मार्क्स वो किस में आ चुके हैं, टेक्स्ट 4 में आ चुका है, तो आप लिखें टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ इशू ये आएगा जनाब कि टेक्स्ट बॉक्स जो 4 है वो भी यानी कि स्ट्रिंग के अंदर है। अब इसको क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना होगा जनाब टू इंटीजर, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर, और फिर आपने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, और डिवाइड कर दो 300 से, यानी कि हर पेपर अगर 100 नंबर का है तो हर सब्जेक्ट जो है वो उसके हिसाब से जब टोटल होगा वो 300 हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो इशू ये आएगा कि जनाब ये जो कंप्लीट वैल्यू जो इसने कैलकुलेट की, ये जनाब ये तो इंटीजर में है, इसका आंसर आएगा, या जो भी आंसर आएगा, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर जनाब, स्ट्रिंग के अंदर। तो फिर मैंने बताया था कि आप क्या करें, आप शुरू में आप यहाँ लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट लगा, तो सॉरी राउंड ब्रैकेट से इसको ओपन कीजिएगा, और राउंड ब्रैकेट से इसको यहाँ पे क्लोज करें, और क्लोज करने के बाद यहाँ लगा दिए टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो डेटा जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका आंसर टेक्स्ट 5 में आ जाएगा। आप एक्सिक्यूट करके देखें, चला के देख लीजिए आप जनाब। तो जनाब यहाँ पे आप नंबर दीजिए, फॉर एग्जांपल 88 एंटर कीजिए आप, ठीक है, 66 एंटर कीजिए, 77 एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे आप, आपका कर्सर जो है, फोकस जो है वो रिजल्ट शो पे आ चुका है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखें आपके पास क्या आ चुकी है, ऑप्टिमल मार्क भी आ चुकी है और परसेंटेज भी आपके पास आ चुकी है। आप ग्रेड अगर निकालना चाहते हैं तो ग्रेड कैसे निकालेंगे, आप वो भी निकाल सकते हैं सिंपल। ग्रेड निकालने के लिए चूंकि आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ की, और यहाँ पे जो हम इफ की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे वो है इफ और एल्स इफ। किस तरह से करेंगे हम जनाब, एक काम कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स ये जो आपका 5 है इसमें परसेंटेज मौजूद है, इसको क्या करें आप, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, जो भी आपने इसको टाइप में कन्वर्ट किया न्यूमेरिक टाइप के अंदर। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब इसके आसान तरीके, अब ये तो करना ही पड़ेगा, किसके साथ लगाना पड़ेगा, वो इफ, अगर अगर ये जो परसेंटेज है जो इसमें आपने दे रखी है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, तो अगर ये परसेंटेज क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किसके, बराबर हो जाए किसके, 80 के, तो क्या करना है आप, ठीक है। तो आपने कहा जनाब एक वेरिएबल ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स 6 के डॉट टेक्स्ट में
क्या स्टोर कर दें जनाब, स्टोर कर दीजिए जनाब ए प्लस। क्लियर होगी बात। इस सिंपल तरीके कार बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल मेमोरी वेरिएबल। इसमें सिंपल में जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके कंट्रोल है, उन्हीं के जो नेम है उनको इस्तेमाल करते हुए सारा काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से नीचे लिखेंगे आप एल्स इफ, और एल्स इफ में क्या कीजिए, यही जो ऊपर की जो कंडीशन है इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, इसमें अब 80 की जगह पे क्या कर दीजिए, 70 कर दीजिए, क्योंकि 70 से अगर अबव हो तो क्या करना चाहिए, तो जनाब आपने कहा टेक्स्ट बॉक्स 6 को जो है उसके टेक्स्ट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं क्या, ए। ठीक है, तो इसी लाइन को दोबारा से कॉपी कर लीजिए आप, और आपके 70 की जगह पे आप 60 कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये इफ और एल्स इफ का पूरा एक कंप्लीट कंडीशन ब्लॉक है, जिसके अंदर आप इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। और इसमें होगा ये कि अगर पहली कंडीशन ट्रू आती है ना, 80 से अबव अगर परसेंटेज होगी, तो ग्रेड क्या शो कर देगा, ए प्लस। ठीक है, और अगर 80 से अबव नहीं होगी, यानी 80 के बराबर या उससे अबव नहीं होगी, तो वो एल्स इफ में आएगा और चेक करेगा कि क्या आपकी कंडीशन जो है वो जो परसेंटेज है वो 70 से अबव है। अगर 70 से अबव है, यानी 80 से छोटी होगी, 70 से अबव है, तो फिर वो बिटवीन द 80 और 70 के दरमियान है, तो फिर क्या कर देगा, ग्रेड ए कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ पे इस तरह की लगा सकते हैं, और जहां तक आप चाहें, आपकी डिपेंड करता है आपकी किस तरह से आपने कहाँ तक डी तक या सी तक जाना है, आप वहां तक इसको कर सकते हैं। एक और दफा मैं इसको लगा देता हूँ कंडीशन, और यहाँ 70 की जगह पे मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं देता हूँ सी ग्रेड, और इसी तरह से सिमिलर एक और कंडीशन लगा लीजिए, अगर फिर 40 हो जाए, 40 से अबव है, तो जनाब ग्रेड डी दे दीजिएगा आप। और ग्रेड डी के बाद, इसके बाद लास्ट में उसको एल्स दे दीजिएगा आखिर के अंदर, क्या क्या कुछ भी ना हो, तो क्या करते हैं जनाब, टेक्स्ट बॉक्स 6 के अंदर आप क्या स्टोर कर दें, आप स्टोर कर दीजिए जनाब कि ये क्या है, फेल। तो जनाब ये आपने एक तरह से कंडीशन आपने लगा दी है। इस पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं पर भी मैंने जो है सिंपल मेमोरी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किए। जो कंट्रोल जो टेक्स्ट बॉक्सेस जो आपने जो फॉर्म पे लिए थे, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैंने सारी प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाई है। ठीक है, अब इसको रन कीजिए आप। तो जनाब आप यहाँ नंबर दीजिए, आप माउस का यूज़ करें, माउस को हटा दीजिए, आप सिंपल कीबोर्ड से आप नंबर फीड करें और एंटर करते रहिए। 67 एंटर कीजिए, 87 एंटर कीजिए, और 56 एंटर कीजिए। कर्सर जो आपका शो रिजल्ट पे आ गया, आप एंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, उसका रिजल्ट भी इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें आपने इवन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग को भी देखा, साथ साथ जो रिजल्ट शो के क्लिक करने बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम होना चाहिए, वो काम अपने अलग करके देखा। और टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स के ऊपर की डाउन इवेंट को भी देखा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इवेंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। वो इवेंट ये है कि जब टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हम आए, तो हमने जो लास्ट टाइम इवेंट यूज किया था वो था की डाउन। अच्छा, की डाउन के साथ साथ एक और इवेंट भी है, वो है की प्रेस। ठीक है, तो की प्रेस में क्या होगा, इसको डबल क्लिक कीजिए। तो की प्रेस में देखिएगा कुछ ऑब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि आप अगर इसको नोट करेंगे तो यहाँ पे सेंडर के साथ की प्रेस इवेंट आर्गुमेंट्स है, जबकि की डाउन के अंदर जो होता था वो की इवेंट आर्गुमेंट्स ई के साथ है, और यहाँ पर जो है इसके अंदर जो दिया हुआ है वो की प्रेस इवेंट आर्गुमेंट्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे किस तरह कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं कि इफ अगर, अब देखिए वहां तो की कोड था, यानी कि आप की कोड से आप चेक करें, लेकिन यहाँ पे क्या है, की करेक्टर है। अब की करेक्टर बराबर किसके हो जाए, अब याद रखिएगा यहाँ पर कुछ कोड होते हैं, वो याद रखिएगा। जैसे अगर 13 का कोड आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो आपने कहा जनाब सेम 13 का मतलब एंटर की होती है, तो एंटर की अगर साथ आप देंगे तो उसके साथ क्या करें, आप टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ, टेक्स्ट बॉक्स 2 को क्या करते, फोकस कर दे। ठीक है, ये आपने कंडीशन लगा दी, किसके साथ लगा दिया आपने जनाब, ई कैरेक्टर 13 हो जाए। इसी को कॉपी कर लीजिए आप, और यही काम किसके लिए कर लीजिए आप, यही काम आप कर लीजिए आप टेक्स्ट बॉक्स 2 पे कर लीजिए, आप इसके ऊपर जाइए, प्रॉपर्टी पे जाइए, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं की प्रेस के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, और इसके अंदर भी आपने यही काम किया, कॉपी कर लीजिए सिंपल इस कंडीशन को आप।
ठीक है, तो की 13 अगर हो जाए तो कहाँ चले जाए, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे चला जाए। ठीक है, तो यानी कि आप एंट्री की प्रेस के ऊपर वही वही काम कर रहे हैं, सेम टू सेम। सिर्फ लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है कि अगर ई की कैरेक्टर बराबर किसका हो जाए, 13 के बराबर हो जाए। 13 जो कोड है वो किसका, तो एंटर का कोड होता है, याद रखिएगा। इस तरीके से भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रन कीजिए तो देख लीजिए आप 77 एंटर कीजिए, कर्सर नीचे आ गया। 67 एंटर कीजिए, 99 एंटर कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है जनाब, तो की प्रेस इवेंट को भी देख लिया आपने साथ साथ, और की डाउन इवेंट को भी आपने देखा कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, की प्रेस और की डाउन दोनों का जो मकसद है वो तकरीबन सेम एक जैसे ही है। इसको कहीं और भी अगर हम जैसे यहाँ पर एंटर की कोड बताया 13 है, इस तरह के स्पेस बार का जो कोड है वो 32 है, स्केप का कोड जो है वो 27 है। तो वो हम उनको भी यूज करके भी हम करना चाहें तो काम कर सकते हैं किसी भी उस हवाले से, कि की प्रेस अगर ये हो तो ये काम करना है। ठीक है, मेरा मशवरा ये बेहतर है कि आप की प्रेस की जगह पे की डाउन इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसमें जो है आपको ईजिली आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। की कोड दे दिया साथ साथ, और साथ साथ की डाउन के जो नंबर है कोड है वो भी आपको लिखे हुए आ जाते हैं कि की डाउन है या की स्पेस बार है या की ए है या की बी है। जो भी आप कहने के आप देना चाहें बस आप इससे कंपेयर या कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जनाब आज के लिए हमने जो है इफ़ और एल्सिफ और एल्सिफ एल्स की कंडीशन को भी देखा कि किस तरह से लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ भी ये भी चीज़ देखी कि किस तरह से हम विदाउट वेरिएबल इस्तेमाल किए बगैर जो कंट्रोल्स हैं आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर्म के ऊपर, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो डेटा की प्रोसेसिंग है, मैनिपुलेशन है, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका, कन्वर्जन का है, कि डेटा को आपने कन्वर्ट करना है। अगर इंटीजर, अगर टेक्स्ट फॉर्म में है तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपको डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में डालना है और डेटा इंटीजर में है तो उसे आप टू स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे आप देख लिया आपने। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए कंट्रोल के साथ, नए कमांड्स के साथ, नई लैंग्वेज की कुछ चीज़ों के साथ हम सी लैंग्वेज की नई टूल्स के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।